कायम हो गया है और हमारी माँ बहनों को उसका फायदा मिल रहा है। हम बताएंगे आपको कि गुलशन इब्राहिम में हमने जो है एक हेल्थ सेंटर कयाम किया, एक हेल्थ सेंटर का कयाम किया और वो हेल्थ सेंटर आज हमारी माँ बहनों को खिदमत दे रहा है। आपका सवाल का हक है, आप हमसे पूछे आप हमसे कि आपने तो कहा था कि शादी हॉल तैयार करेंगे, जॉगिंग ट्रैक बनवा कर देंगे, बहुत बड़े बड़े और बुलंद बबान दावे करे थे। जवाब देंगे हम, आपके जवाबदार, आपके खादिम आपसे वादा करके गए थे। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी सहूलतों का काम करेंगे, तो हम जवाब देंगे कि अभी 106 में, सर्वे नंबर 106 में जहां मिफ्ताहुल हसनात मदरसा है वहां पर फुटिंग का काम हो चुका है। करीब 6 महीनों में आपको खूबसूरत जदीद तर्ज का शादी हॉल तामीर करके मिलेगा, जो आप लोगों को सस्ती कीमत में आप अच्छे तरीके से अपने बेटियों की बेटों की शादी करवा सकते हैं। वादा है, वादा किया है, सवाल हमने रखा था, जवाब आपको देंगे। पूछो हमसे कि आप जॉगिंग ट्रैक तामीर करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो हम बोलेंगे कि 16 गट नंबर 116 में 55,000 स्क्वायर फीट पर हमारी इस इलाकों की मां बहनों के लिए ईदगाह पर जाना नहीं पड़ेगा, वॉकिंग करने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ईदगाह के वह जॉगिंग ट्रैक पर नहीं जाना पड़ेगा। 116 में वॉलीबॉल ग्राउंड पर 55,000 स्क्वायर फीट के मुकाम पर जॉगिंग ट्रैक का काम जो है वर्क ऑर्डर के साथ मंजूर हो चुका है और जल्द ही हम करीब उसका कामकाज शुरू हो जाएगा। हम ये यहां आकर बोलने वाले नहीं हैं कि मां बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों हमें चुन कर दो तो हम 1000 खोली के जैसा गोल गार्डन बना देंगे। मां बहनों हमको चुन कर दो तो हम 1000 खोली के जैसी सड़कें बना देंगे। मां बहनों हमको चुन कर दो तो हम काजी शरफुद्दीन, इरफान अली, आबिद अली जैसा हॉल बना देंगे। मां बहनों हमको चुन कर दो तो हम दादा दादी जैसा जो है पार्क बना देंगे। अरे 40 साल इस इलाके में आपकी खिदमत की, आपको वोट दिया, किस रूप से आप इनसे वोट मांग रहे हो? इनका सिर्फ सियासी इस्तेमाल और इस्तेमाल किया गया, इनको बंधुआ सियासी मजदूर समझा गया, इन्हें वोट बैंक समझा गया। कभी इन्हें कानूनी कामकाज नहीं दिया गया, कभी इन्हें सहूलत के कामकाज नहीं दिए गए, कभी इनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा गया, कभी इनके बच्चों के ताकमाक रोशन मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा गया, कभी मां बहनों की सेहत के बारे में नहीं सोचा गया, कभी भाइयों की नौकरी कामकाज के बारे में नहीं सोचा गया। सिर्फ इन्हें सियासी तौर से मजदूर से समझा गया और इनकी वोटों का इस्तेमाल करके इन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। इन्हें सिर्फ बिरादरी की सियासत में उलझाकर, जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत में उलझाकर, 162 की वोट का बदला लेने की सियासत में उलझाकर, एनआरसी आ जाएगी, एसआईआर आ जाएगा जैसे झूठे वादे नारे देकर इन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां आइए, इस स्टेज पर, यहां पर स्टेज लगाइए, कामकाज की बात कीजिए। कामकाज की बात हम करते हैं तो वो कहते हैं ये ठेकेदारी के लिए करते हैं। तो मेरा सवाल है, ये किस लिए करते हैं? इनके बच्चे जो ठेकेदारी कर रहे हैं, इनके बच्चों के पास जो पैसा आ रहा है, तो क्या गुलगुले भजिए पपड़ी बेचकर आ रहा है? 100 मरतबा साबित करूंगा कि इनके घर का एक एक बच्चा ठेकेदार है। जाहिल चपट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तो तालीम याफ्ता है और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है। ये रियासत का कानून उन्हें इस बात की इजाजत देता है, सुशिक्षित बेरोजगार बोलकर उन्हें इस बात की इजाजत है कानून के मुताबिक कि वो अपने लाइसेंस पर ठेकेदारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सी बस्तियों में ऐसे बच्चे हैं। हमारे फारूक मामू का बच्चा फैजान है, हमारे खलील पतंग वाले का बच्चा है, हमारे सलीम भाई वायरमैन का बच्चा है, इंजीनियर हुए हैं ये लोग, हमारे निजाम भाई का बच्चा है, ये भी सिविल हुआ, हमारे शाहिद खान का बच्चा है, वो डिप्लोमा सिविल हुआ। उनसे पूछिए, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बताएंगे कि ये कायदा है। वो आपकी तरह जाहिल नहीं है
जो आकर सिर्फ लोगों के जहनों को खराब करेंगे, गुमराह करेंगे, लोगों के जहनों में बदगुमानी पैदा करेंगे। जैसी सोच वैसी नुमाइंदगी, जैसी सोच वैसी नुमाइंदगी का जो है फॉर्मूला यहां पर अपनाया गया है। हमने हमारे काम गिनवाए और मुस्तकबिल में अज़ान भी बताएंगे, लेकिन आपके वार्ड के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन आपकी फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए, यहां पर नुमाइंदगी के लिए कैसे शख्स को लाया जा रहा है, किन लोगों को लाया जा रहा है, कैसी काबिलियत, कैसी सलाहियत है उन लोगों में, उनके किरदार क्या है, उनके कैरेक्टर क्या है, वो कैसा मिजाज रखते हैं, वो कैसी सोच रखते हैं, वो किस तरीके का किरदार रखने वाले और ज़हनियत रखने वाले लोग हैं, जरा उन पर भी चर्चा की जाती, जरा उनके बारे में भी बताया जाता। क्या हम एक बिल्डर को ला रहे हैं जो 9 साल पहले आया था और आज आया और तकरीर कर रहा है आपके मंच से और जबान इस्तेमाल कर रहा है कि फला जगह लात मार के हटा दो। 9 साल पहले आया था इलेक्शन लड़ने के लिए, 9 साल पहले 10 नंबर 41 में मालदा में इलेक्शन जीतने के लिए अपने जाती पैसे से वहां पर इलेक्ट्रिक के खंभे लगाया। नतीजा आया, मुकद्दर में शिकस्त आई, दूसरे ही दिन वहां के खंभे उखाड़कर लेकर चले गए। दावा किया गया था कि हम इलेक्शन जीते या हारे, हम यहीं पर रहकर आपकी खिदमत करेंगे। करीब में यहां पर ऑफिस ली गई, नतीजा सही ढंग से आए भी नहीं। इस इलाके के लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा कौन चुनकर आया, शहर में कौन हार गया और ऑफिस रातों रात दिख गए। ये लोग है, ये इनकी खिदमत है। 9 साल बाद आकर गलियों के कोनों पर खड़े रहकर बोल रहे हैं हमने जैसे वार्ड छोड़कर गए थे वैसे ही दिख रहे। अरे मेंढक की आंख के नीचे देख, जरा नीचे नीचे देख, ये ऐसे 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 ऐसे, अरे आड़े टेढ़े चलने से नीचे देखेगा या ऊपर थोड़ा देखेगा तो लाइट दिखेंगे, रोड दिखेंगे। 9 साल बाद आया भैया, किसकी ना मौत में ना किसकी मट्टी में, और बात करना अबे तुझे बंबई के डांसदारों से फुर्सत मिले, तुझे बंबई की नचवैयों से फुर्सत मिले, उनके साथ रील बनाने से फुर्सत मिले, उनके साथ स्टोरी बनाने से फुर्सत मिले, उनको बॉम्बे में फ्लैट दिलाने से फुर्सत मिले, उनको कुछ अय्याशी करवाने से फुर्सत मिले, तो तुझे गुलशेर नगर की हालत भी समझेगी, यहाँ के लोगों की तकलीफें भी समझेगी। हमको बता रहा, हमको बोल रहा, हमने हमारी नुमाइंदगी के लिए यहाँ के लोगों की भला बहबूद के लिए हड्डियां घस दी, हमारे आप को निचोड़ के रख दिया। 9 साल से हम जिनके दरमियान रहे उनसे सवाल कर रहा, भैया तू ये कभी दिखेगा? अबे तू कहीं दिखेगा? अल्लाह की कसम, फॉर्म भरने से 15 दिन पहले इसने और इसके भाई ने मुझे फोन करके कहा था कि डॉक्टर, अल्लाह की कसम, कि डॉक्टर खालिद हम तुम्हारे सामने फोन नहीं करेंगे, तुम्हारे बहुत एहसान है। आसिफ तलाटी हमको दौड़ा दौड़ा के मार रहा था तो तूने बचाया था। पंचायत में शेख आसिफ और जो है जो आसिफ तलाटी के भाई लोग नंगी नंगी गाली फारूक लाला को और इसको दे रहे थे, तो मैं एजाज देख के जिमखाने में बैठकर, सामने शेख आसिफ बैठा था और मैं बैठकर इनकी वहां नुमाइंदगी कर रहा था। ये बता रहे थे कि इस एहसान के बदले हम तुम्हारे सामने उम्मीदवारी नहीं करेंगे। अरे ये ना जबान के है ना किसी बात के है, मेरे समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग। अल्लाह की कसम खाकर बोल रहे हैं, अल्लाह की कसम 15 दिन पहले फोन था ये नॉमिनेशन से, बोल देना कॉल हिस्ट्री बता दूंगा, कॉल हिस्ट्री बता दूंगा, स्टेज लगाकर वो भी बोले मैं भी बोलूंगा, मुबाहिला कर लेना, दोनों के बीच में अल्लाह को गवाह बनाकर कह देना कि कहा गया था कि नहीं गया था। ऐसे लोग आ रहे हैं नुमाइंदगी करने के और हमसे बात करते हैं, हमसे नजरें मिलाते हैं, ऐसे हमसे नजरें मिलाएंगे। तुम्हारी औकात है हमसे नजरें मिलाने की, हमसे हमारे सामने ठहर कर बात करने की, हमारे सामने खड़े रहकर बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी काबिलियत है, तुम्हारी सलाहियत है, हमसे बात करेंगे।
क्या बातें बताना और क्या बोलना। मैं चाहता था कि जबान बंद रखूं, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, लेकिन जिस तरीके की उनकी जबानें सुन रहा तो मजबूर हो गया मैं बोलने के लिए। इसलिए बोलना पड़ा, उन बातों को इसलिए बोलना पड़ा जिनसे आपका सरोकार नहीं है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिससे डर होता है। इसके अलावा कॉर्पोरेटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये इलेक्शन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। इसके अलावा इस इलेक्शन के जरिए चुनके जाने वाले नुमाइंदे कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर मुल्क में एनआरसी आ रही है तो ये नुमाइंदे रोक नहीं सकते। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर आ रहा है तो ये कॉर्पोरेटर को इतना हक और अधिकार और पावर नहीं है कि वो एसआईआर को रोक सकते। आप तालीम याफ्ता हो, आप सियासी शऊर रखते हो, आपको सियासी समझ है, इसलिए हम आपको नुमाइंदों की जिम्मेदारियां वाज़े तौर से समझा रहे हैं। और हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? इलेक्शन यौम हिसाब कहलाता है, यानी इलेक्शन हिसाब किताब देने का दिन होता है। अगर माजी में कोई कॉर्पोरेटर, कोई मेंबर आपके वार्ड से चुनकर गया है तो आइंदा इलेक्शन में वो आप लोगों के सामने आकर जो कामकाज और जो जिम्मेदारियां मैंने बताई है उस जिम्मेदारियों का और उस कामकाज का ब्यौरा और हिसाब पेश करे। इलेक्शन इस चीज का नाम होता है। जैसे माजी में आपने हमको चुन कर दिया, 2017 में अगर आपने हमको चुन कर दिया तो इस इलेक्शन में हम जवाबदार हो गए, अकाउंटेबिलिटी के हिसाब दे हो गए आपके। अब हमें आपको ये बताना होगा कि हमने माजी में आपके दिए गए वोट के जरिए चुन के जाने के बाद आपके लिए क्या काम काज किया। क्या हमने आपके इलाके में गटरों का निजाम सही किया? क्या हमने आपके इलाके में लाइट के निजाम को सही किया? क्या हमने आपके इलाके में रोड के निजाम को सही किया? क्या हमने आपके इलाकों में आपकी हिफाज़त सेहत का ख्याल रखने के लिए हेल्थ सेंटर का कयाम किया? तो इसका जवाब जिस रोड पर आप बैठे हो ये उसका जवाब है। आप बैठे जिस रोड पर है ये उसका जवाब है कि क्या आपने हमें जिस जिम्मेदारी के लिए चुनकर दिया था उसको हमने पूरा किया। तो आज 5 करोड़ की खतीर लागत से, 5 करोड़ की लागत से सवनगांव रोड से उस पार, सवनगांव बांध से लेकर सवनगांव फाटे से तक, सवनगांव फाटे से लेकर जमूर नाला जो इमाम अबू हनीफा चौक कहलाता है वहां तक, और वहां से लेकर अल उमर हॉस्पिटल आई मरी मंदिर है वहां तक, और वहां से लेकर झांझेश्वर मंदिर तक एक रिंग रोड तामीर करने का काम हमने किया। एक रिंग रोड, ये हमारे तजारती मरकज तरफ जाने वाला इलाका है। हमारे प्लास्टिक के गोदाम, हमारे कारखाने, हमारे दीगर इंडस्ट्री और नई आबादी जो इस इलाके से उड़कर नए इलाकों में बस रहे हैं हाईवे के उस पार, उनके सहूलत के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए हमने इस रोड को तामीर किया। और आई मरी से लेकर नेशनल हाईवे तक के रोड तामीर किया जा रहा है, और 9 नंबर गली से लेकर नेशनल हाईवे तक हाईवे को जोड़ने के लिए रोड का काम तामीर हो चुका है। और इस इलाके की कई बस्तियों में रोड के तामीरी कामकाज हो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हमने गटरों के निजाम को सही किया? शिकायतें हैं, हमने मुकम्मल काम नहीं किया, लेकिन
हम हमारी जिम्मेदारी से राय फरार भी इख्तियार नहीं किए। आज हमने जहां गुलशन इब्राहिम मेन रोड पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज की मेन लाइन डाल दिया और आजू बाजू की गलियों में अंडरग्राउंड की जो है कनेक्शन लाकर मेन रोड पर ज्वाइन कर दिया, हीरापुरे में अंडरग्राउंड गटरों के निजाम के जाल को मुकम्मल करवा दिया, वहीं इस रोड की तामीर से पहले आपको जो तकलीफें आ रही है कि आपकी गटर की निकासी बराबर नहीं हो रही है, गटरें निकलने की जो है शिकायत है, कई गटरों पर जो है हमारे यहाँ के रहने वालों ने तामीरी कामकाज कर लिए है, गटरें निकालने में तकलीफ आती है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले अंडरग्राउंड की मेन लाइन डलवा दी है। कुछ दिनों में आपकी गलियों में जब गैस चैम्बर वाली लाइन डाली जाएगी, आपकी गटरों की जो शिकायत है कि निकलती नहीं है, कोई ने फर्शी लगा दी, कोई ने अड़ोसा लगा दिया, उसकी वजह से तकलीफ होती है, तो इंशाअल्लाह चंद महीनों में आपकी वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। ये नुमाइंदगी है, जिसलिए आपने जिस मकसद से हमको चुनकर दिया था, ये वो कामकाज। सवाल ये उठता है कि क्या आपने रोशनी का माकूल इंतजाम करवाया? क्या आपने इस इलाके में यह कहा कि कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए रोशनी का माकूल इंतजाम कर रहे हैं? तो ये आप मेरे बाएं जानिब और आपके दाएं जानिब ये लगे हुए 30 पोल जो है इस बात के जवाब दे है कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके इलाकों को खुशनुमा बनाने के लिए माकूल लाइट का नज्म करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको जीता जागता सबूत बता रहे हैं। शिया कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद उस्मान बिन अफ्फान तक आप जरा सा नजर उठाकर देख ले, हमारे वादे वफा होते हुए आपको नजर आएगा। ये कामकाज है जिसके लिए आपने चुनकर दिया, जिस मकसद के लिए हमें मुंतखब किया। आप सवाल करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये आज आपने अदालत लगाई है, हम मुजरिम या मुलजिम की तरह आपके कटघरे में खड़े हैं। आप जज हो, आप अदल करने वाले मुंसिफ हो, हम मुजरिम की तरह आपके कटघरे में खड़े हैं और जवाब के लिए, आपके सवाल के जवाब के लिए तैयार हैं। आप पूछो सवाल, लेकिन वो सवाल वो होना चाहिए जो आपने जो जिम्मेदारी तय कर कर हमारे हाथों में जो जिम्मेदारी दी थी उससे मुंसलिक गैर वाजबी सवाल और जवाब नहीं। जो भ्रम यहां पर फैलाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, वो सवालात के जवाब देने के लिए हम आपके जिम्मेदार नहीं है। आपकी जरूरियात में कहीं कमी कोताही अगर रह गई, आप सवाल करिए, ये आपका हक है। अगर हम किए होंगे तो हम बताएंगे। आप पूछो कि पानी के नज्म के लिए तुमने क्या किया, तो आप पूछो तो सही हमसे, पानी के नज्म के लिए क्या किया। गुलशेर नगर में पानी की तकलीफ थी, गुलशेर नगर की मां बहनों ने 1996 में पानी के लिए जब मोर्चा निकाला था, तकलीफ थी। मां बहनें अपनी तकलीफ वक्त के हाकिम के पास म्यूनिसिपालिटी में लेकर उसके गोशे गुजार करने गए कि भाई साहब, हम पानी से तक हमारे पानी की हमारी जो जरूरत है सबसे है, हमारे नले में नहीं आता है, हम परेशान हैं, आप सदर बल्दिया हो, हमारी गलियों में पानी की पाइपलाइन डाल दो। तो जवाब में हमारी इन पर्दा नशीन मां बहनों पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर वक्त के हाकिम में अस्तूरे चल रहे थे, अस्तूरे। अभी गबू मंदिर ने तस्करा किया, पुराने लोग यहां पर बैठे हुए। क्या हमने आपके सवाल के जवाब में गुंडागर्दी की? क्या हमने अस्तूरे चले आपके हक मांगने पर? क्या आपने तस्करा किया हमसे? क्या आपने सवाल किया हमसे? तो हमने आपका उसका जवाब गुंडागर्दी में दिया। आप पानी का सवाल लेकर जाते हो, मेरी मां बहने, आप पर अस्तूरा चलाया गया, आपको जख्मी और लहूलान किया गया, और हम आपको यह हक दे रहे हैं कि आप हमसे पूछे, सवाल करें कि 2017 में आपने हमसे पानी के फरावानी का वादा करके गए थे, आपने किया या नहीं किया? हम अस्तूरा नहीं चलाएंगे,
हम खूनी खेल नहीं खेलेंगे, हम जवाब देंगे, क्योंकि हम आपकी अदालत में जवाब दें। हम बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि हमने गली नंबर 3 में, गली नंबर 4 में, गली नंबर 6 में, गली नंबर 9 में, गली नंबर 12 में, गुलशन इब्राहिम में, गुलशन मालिक में, जहां 4 इंच की पाइपलाइन थी, वहां पर 12 इंच और 16 इंच की पाइपलाइन करके आपको पानी की फरावानी के लिए आपके घरों तक आसानी से पानी पहुंचे, इसके लिए मेहनत और जद्दोजहद की। और अगर इलाके में पानी के जोन ज्यादा हो जा रहे हैं, पानी के निजाम में तब्दीली आ रही है, टाइम में वक्त ब वक्त आपको पानी नहीं मिल रहा है, कभी सुबह में मिल रहा है, कभी शाम में मिल रहा है, आपको पानी मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आपकी इस दिक्कत को खत्म करने के लिए, आपके जोन को प्रॉपर करने के लिए एक वक्त में हमारी माँ बहनों को चाहे सुबह के वक्त में मिले, चाहे शाम के वक्त में मिले, पानी के नज्म को बेहतर करने के लिए हमने मालदा 140 में जो है पानी की टांकी मंजूर करवाई। जानकारी उसका काम मुकम्मल हो जाएगा और हमारी माँ बहनों को पानी का नज्म मदद मिलेगी। आप सवाल करिए हमसे कि आपने इन जिम्मेदारियों के लिए हमने चुनकर दिया था, जवाब दीजिए। आप हमसे सवाल कीजिए कि आप तो बहुत बुलंद बवान दावे करके गए थे, आपने हमारी माँ बहनों की हिफाजत सेहत के लिए काम करने की बात कही थी, कहां गया आपका सेहत का वादा? तो याद रखना, आपके साथ गुंडागर्दी नहीं होगी, आपके साथ दादागिरी नहीं होगा, आप पर जुल्म नहीं होगा, आपको आंख नहीं दिखाया जाएगा, आपको देख लूंगा वाली भाषा नहीं भी अब अपनाई जाएगी, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको मुतमईन करवाया जाएगा कि दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माँ बहनों, हमने वादा किया था आपके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कयाम करेंगे। आज आप गली नंबर 9 में जो पुराना टाउन हॉल बना हुआ है, उसमें आज आप देख सकते हैं कि वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है आंकड़ा पीटने का काम, जुगाड़ पीटने का काम इस रोड पर पहली मर्तबा हुआ, जहां पर इस इलाके के मजदूर, मेहनत कश नौजवान अपनी रोजी रोटी कमाकर इन ठियों पर बैठकर चाय पीते थे, वहां पर इन्होंने जुगाड़ के अड्डे बना दिए, लोग अपनी मेहनत की कमाई लाकर इनको लाकर छोड़ देते थे। ये ऐसे लोग नुमाइंदगी करेंगे और माँ बहनें ऐसे लोगों को पसंद करेगी और ये आकर आपको कुछ भी बताएंगे और आप यकीन कर लेंगे। एक आया है अयूब नगर से, 100 बिस्सी के नंबर डालता, 100 नंबर खुलते, 100 नंबर खुलते, 50 लोग रह जाते, 1000 रुपये की बिस्सी में 50,000 ये भाई, 100 में 10 नाम इनके रहते, ऊपर के 10 बिस्सी जो है फिर ब्याज पे, सूद पे, लाख की बिस्सी रोका 80,000 कर ले। ये कौन सा धंधा है? बोले हम आवाम की खिदमत कर रहे, मरीजों को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, कमीशन ले रहे, बेटा डॉक्टरों से कमीशन, दवा गोली का कमीशन, मरीजों की जिंदगी और मौत का कमीशन खाने वाले लोग हो तुम क्या बात करेंगे? क्या किरदार लेकर आए, क्या कामकाज लेकर आए, क्या आवाम के लिए मैनिफेस्टो लेकर आए, क्या आवाम की भला और बहबूदी की बात लेकर आए? क्या बताओगे आप आवाम को? क्या दिखाओगे मंसूबा? कोई मंसूबा बताया आपने? कोई कामकाज बताया आपने? कोई तरक्की की बात की, कोई राहत की बात की, कोई फला की बात की, कोई तरक्की की बात की? अरे बात कर रहे, ये पहलवान ऐसा पटक देगा, वो पहलवान ऐसा पटक देगा, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो तू भी आजा आमने सामने, समझे? तू आजा आमने सामने। ये पहलवान, ये गरीब का बच्चा, वो गरीब का बच्चा, इसको लड़ाई में झोंको, उसको लड़ाई में झोंको, इलाके को दंगल बना दो, इलाके को गुंडागर्दी का अड्डा बना दो, गरीब के बच्चों को इस्तेमाल कर लो अपनी सियासत के लिए, अपने भाइयों को तक के इस्तेमाल कर लो, उनके मुस्तकबिल से खेल जाओ, उनसे गोली चलवा दो। सियासत के लिए इतना गिरना, सियासत के लिए इस हद तक पहुंच जाना, एक कुर्सी हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने खून का सौदा कर लेना, अपने खून के मुस्तकबिलों का सौदा कर लेना, अपनी नस्लों का सौदा कर लेना, अपनी नस्लों के नौजवानों का सौदा कर लेना। इस तरीके की सियासत
लानत है ऐसी सियासत पर। अगर हमें 100 बार भी इख्तियार ऐसी सियासत करके मिलेगा तो अल्लाह की कसम ऐसी कुर्सी को हम लात मारना पसंद करेंगे, लेकिन कभी आपस में मुनाफरत की सियासत नहीं करेंगे, कभी भाई से भाई को लड़वाने की सियासत नहीं करेंगे, कभी अपनों को इख्तियार के हुसूल के लिए जो है गुनाह के रास्ते पर नहीं झोंकेंगे। हम साफ सुथरी क़यादत करने वाले लोग हैं, साफ सुथरे तौर पर काम करने वाले लोग हैं और साफ सुथरी सियासत करने वाले लोग। बिरादरी की सियासत करते हो, इलेक्शन अपनी नाकामी की वजह से हार जाते हो, इलेक्शन अपनी गुंडागर्दी की वजह से हार जाते हो, शिकस्त खा जाते हो। शहर का एक बहुत बड़ा तबका जो आपको नापसंद करता है, जिसमें हर बिरादरी के लोग शामिल हैं, आप गोली चलवाओगे, आप गुंडागर्दी करवाओगे, आप नशे की चीजों का धंधा करवाओगे, आप सट्टे जुए वालों की सरबराही करोगे और गांव के मोतबर लोगों से, गांव के मौजूद लोगों से ये उम्मीद करोगे कि वो आपको वोट दे। अरे सब बिरादरी के लोगों ने, चाहे शाह बिरादरी हो, अत्तार बिरादरी हो, पिंजारी बिरादरी हो, मंसूरी बिरादरी हो, कोई भी बिरादरी हो, हर बिरादरी ने अपने वोट का इस्तेमाल करके तुमको शिकस्त दिया है, तुम्हारी तकरीबी सियासत को नापसंद किया है। और यहां आकर कहते हो कि 162 की सियासत का बदला लो, यूनुस ईसा खानदान से बदला लो। यहां इन्होंने शिकस्त दिलवाई है। वार्ड नंबर 20 जो पुराना 18 था, असेंबली में मुफ्ती साहब को 36-37% वोट मिली। वार्ड नंबर 21 45% वोट मिली। यहां पर आकर यहां के लोगों को उकसा रहे, अरे उकसाना है तो टायला मैडम के आज के वार्ड नंबर 16 और पुराने 20 में जाओ, जहां पर मुफ्ती साहब को 48% वोट मिली। 48% टिकट काटना है तो अपनी अम्मी जान का काटो, अम्मी जान का काटो, उनके फर्जंद का काटो, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी रहते हुए 48% वोट आपके खिलाफ गई। टिकट काटना है तो जो है आज के वार्ड नंबर 17 और पुराने वार्ड नंबर 19 के उम्मीदवारों का असलम अंसारी और दीगर लोगों का काटो, जहां पर 46% वोट आपके खिलाफ गई। और जिन्होंने आपको वोट दिया, जो ये चाहते थे कि आप नुमाइंदा बने, आप कामयाब हो, आपके लिए दुआएं किए, वहां पर आकर आप 165 वोट का ढिलोरा पीटते हो और उनके दिल में नफरत की सियासत पैदा करते हो, उनके साथ उनके लिए काम काज की सियासत करने वालों को बुरा बनाकर पेश करते हो, उनके लिए फायदे की सियासत करने वालों को उनका दुश्मन बनाकर पेश करते हो, मुनाफरत फैलाते हो बिरादरी में, तफरका फैलाते हो बिरादरी में। जबकि अल्लाह के नबी की हदीस है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और इसी बुनियाद पर हम एक नारा लगाते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो बहुत बुरा लगता है, दिल मान पड़ जाता है, डरने लगता है, जैसे बातिल के सीने पर कोई ने जोर से जो है लात मार दी, उनका दिल ऐसा घबराने लगता है इस नारे से, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस के खिलाफ काम हो रहा है। हम तो ऐन अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक ये नारा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। और इंसान मुसलमान कब होगा? जब उसके दिल में कलमा होगा। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तामीर की बात करो, आपस में जोड़ने की बात करो, ये क्या नफरत की सियासत है? बताओ कि तरक्की याफ्ता कौमें आज तरक्की याफ्ता क्यों है? बताओ लोगों को कि तालीम याफ्ता कौमें सही फैसला कर रही है तो आज उनका मकाम क्या है। इसकी एक मिसाल मैं देने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का ओहदे का इलेक्शन होता है, जहां पर 80% ईसाई बिरादरी के लोग रहते हैं, माफ करना 60% ईसाई बिरादरी के लोग रहते हैं, 30% जो है ज्यूज रहते हैं जिन्हें हम यहूदी कहते हैं, और 6 से 7% जो है मुसलमान रहते हैं।
वहां पर न्यूयॉर्क सिटी पर जो ज्यूज, जो यहूदी पूरी दुनिया के निजाम को चलाने के लिए माहिर है, जिनके पैसों से, जिनकी बैंकों से दुनिया का निजाम चलता है, माशी निजाम चलता है, उस यहूदी अक्सरियती वाले इलाके में जोहरान ममदानी जैसा हिंदुस्तानी नजाब मुसलमान का मेयर बनना तरक्की याफ्ता कौमों की सही फैसला लेने की एक मिसाल है। उन तरक्की याफ्ता कौमों ने जोहरान ममदानी के इलेक्शनी वादों पर, उसने इलेक्शन में जो आवाम के फायदे के लिए बात कही कि मैं इस न्यूयॉर्क सिटी में लोगों को खाने की जरूरत को पूरा करूंगा, इसलिए उसने सेल्फ ग्रोसरी, खुद की ग्रोसरी, गवर्नमेंट की ग्रोसरी के एक बेकरी जहां पर बन, पाव और पिज्जा जो मिल जाए उसने काम किया और लोगों को जैसे यहाँ पर शिव भोज मिलता है वैसे सस्ते दामों में लोगों को वहां पर खाने का इंतजाम किया। न्यूयॉर्क में रहना जो है जिंदा रहने से मुश्किल है, जिंदा रहने से मुश्किल है। वहां रोज आदमी को जिंदगी के लिए सर्वाइव करना पड़ता है, वहां के खर्च इतने ज्यादा है, वहां के मकान के भाड़े इतने ज्यादा है कि लोग फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में 40% लोग जो है वो सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हैं आज की तारीख में। वहां पर जोहरान ममदानी ने वादा किया कि हम तुम्हें गवर्नमेंट से सस्ते दरों में, सस्ती कीमतों में घर देंगे। वहां पर ट्रैफिक का निजाम ऐसा है कि रेल से, बस से सफर करने के लिए कई यूरो खर्च करना पड़ता है, कई डॉलर खर्च करना पड़ता है। उसने वादा किया कि मैं आपको बसों का, ट्रेन का नज़म जो है मुफ्त में करके दूंगा। वहां लोगों ने अपना फायदा देखा, वहां लोगों ने देखा कि हमें क्या मिल रहा है। लोगों ने वहां महसूस किया कि हमारी जिंदगियों में क्या बेहतर होने वाला है। लोगों ने ये चीज को अव्वलियत दी कि हमारे फायदे की बात क्या है। जब आप अपने फायदे की बुनियाद पर फैसला लेने की सलाहियत पर आ जाओगे, जब आप अपनी तरक्की के लिए फैसला लेने की कुव्वत की बुनियाद पर आ जाओगे, जब आप अपने सियासी समझ का सही इस्तेमाल करोगे, जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने इलाके की बेहतरी चाहते हैं, आप अपने इलाके को गुंडागर्दी से पाक करना चाहते हैं, आप अपने ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत नहीं करना चाहते जो बदनाम जमाना और बदकिरदार लोग हैं, तो आपसे भी फैसले सही होंगे। आप फिर ये नहीं देखोगे कि कौन कौन सी बिरादरी का है, कौन कौन सी जात का है। जब 60% ईसाइयों ने नहीं सोचा, 30% यहूदियों ने नहीं सोचा जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनाने के लिए, जब 80% 200 साल हिंदुस्तान पर राज करने वाले अंग्रेजों ने नहीं सोचा कि हम शशि सोनक को क्यों हमारा मुल्क का वजीर आजम बना रहे हैं, हमने तो 200 साल इन पर जो है हुक्मरानी की है, ये काला है और हम गोरे हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि शशि सोनक हमारी मुल्क की मईशत के लिए बेहतर शख्स है, तो उन्होंने एक हिंदुस्तानी को जो है बरतानिया का वजीर आजम बना दिया। जब आप भी ये सोचोगे कि हमारी बस्ती के लिए ये शख्स बेहतर है, ये पैनल बेहतर है, तो आप भी तरक्की याफ्ता कौमों की तरफ फैसला करोगे और तरक्की की तरफ जाओगे। ये मेरा वादा है। हमें तरक्की चाहिए, हमें कामकाज चाहिए, हमें हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहिए। हम गुंडागर्दी की सियासत नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में हो जाए, हम नहीं चाहते कि एमडी बॉर्डर का धंधा करने वाले मुसल्लत हो जाए, हम नहीं चाहते कि हम पर हमारी मेहनत की कमाई को जुगाड़ में झोंकने वाले लोग हम पर हुक्मरानी करें। हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग जो माशरे में नुकसानदेह है वो लोग हमारी सरबराही करें। हमने स्टेज लगाया कामकाज की बुनियाद पर। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बताएं कि सियासत का असल मकसद क्या है, समाज किसे कहते हैं, चुनाव किस लिए होना चाहिए, मुआशरा कैसे बनता है।
ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं जो इस इलेक्शन की असल वजह और बुनियाद है। हमने शुरू में बताया कि इलेक्शन क्यों होते हैं, कौन सा नुमाइंदा किस नुमाइंदगी के लिए चुनकर जाता है, कौन क्या कर सकता है। और आज हमने जो हमारे नारों में से एक नारा दिया कि ये इलेक्शन आपके सियासी शऊर का भी फैसला करेगा। जैसे हमने जवाब दिया, आज जवाब देने के बाद हमारा आप लोगों से एक सवाल है। आज हम सवाल करने वालों की जगह हो गए और आप जवाब देने वालों की जगह हो गए। क्या यह इलेक्शन आपके सियासी शऊर को आजमाने का इलेक्शन नहीं है? क्या यह इलेक्शन आपकी सियासी समझदारी को तोड़ने का इलेक्शन नहीं है? क्या यह इलेक्शन इस बात का इलेक्शन या चुनाव नहीं है कि आपकी फैसला लेने की कुव्वत कैसी है? क्या यह इलेक्शन इस बात का इलेक्शन नहीं है कि आपने कितना दानिशमंदाना, कितना मुदब्बराना, कितना अपने फायदे के लिए फैसला करने वाले की कुव्वत, फैसला करने वाली कुव्वत नहीं है। ये चुनाव इसी बात का है। ये चुनाव साबित करेगा कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। ये चुनाव साबित करेगा कि आप अपनी बस्ती का मुकद्दर कैसा चाहते हो। ये चुनाव साबित करेगा कि आप इस इलाके में मुस्तकबिल में किस तरीके की रहनुमाई चाहते हो। जो हमने कहा कि सियासत और समाज एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। सियासत में होने वाले जो असरात है वो समाज पर पड़ते हैं और समाज में होने वाले असरात सियासत पर पड़ते हैं। अगर सियासत में गुंडागर्दी बढ़ेगी, सियासत में बदनामी बढ़ेगी, सियासत में नशा करने वाले लोगों की आमद रफ्त बढ़ेगी तो समाज में भी जो है इस तरीके के असरात नुमाया होंगे। और आप देख रहे होंगे 2024 के असेंबली के इलेक्शन के बाद से शहर का माहौल के समाज, जिन्होंने समाज में गुंडागर्दी की, जिन्होंने गोली फायरिंग बुलेट की सियासत की, आज पूरा शहर जो है गुंडागर्दी की सियासत का नजर हो गया। पूरे शहर में गुंडागर्दी हावी हो गई है। हम चुनाव को अपने दिल से अपनी हक राय दही या वोट देने के हक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कई कई जगह उम्मीदवारों को डराया गया, धमकाया गया। कई कई जगह एपी फॉर्म लेकर उम्मीदवारों को वापस करना पड़ा। कई लोग डरकर आज निकल नहीं रहे। कई लोग हमसे ये वादा कर रहे हैं कि हम अंदर ही अंदर से वोट देंगे। तो क्या समाज में सियासत की गुंडागर्दी का असर नहीं है? क्या समाज में जो लोग बुराई फैला रहे हैं उसका असर नहीं है? आज हमारे बाजू के वार्ड नंबर 20 में आप देख लीजिए, रेला तो रेला चल रहा है उन लोगों का जो गार्डन में जुए का कारोबार करते हैं, जो गोली बाटली का कारोबार करते हैं, जो सट्टे का कारोबार करते हैं, जो अफीम चरस भंग का कारोबार करते हैं, जो एमडी पाउडर का कारोबार करते हैं और बड़े धड़ल्ले से आकर कहते हैं कि ये सिर्फ ठेकेदारी के लिए काम करते, ये तो जन्नत में जाने का परवाना हासिल करने के लिए काम कर रहे जैसे लोग। अरे तुम भी ठेकेदारी करो, तुम भी ठेकेदारी करो, हलाल है। जाके किसी भी मुफ्ती का फतवा ले लो, हलाल रिस्क है, वो करो। लोगों को सहूलत भी मिलेगी, आपके बच्चों को हक हलाल का कारोबार भी मिलेगा, आपकी नस्लें भी पाक होगी। कमाल का जमाना आ गया है कि हराम को आप नहीं समझा जा रहा है और हलाल का काम करने वालों को मालूम बताया जा रहा है। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि आखिरत की निशानियों में से निशानी है। जो आदमी हक हलाल की कमा रहा है उससे कह रहा है हराम की है ले लो, जिनकी हराम की है वो बोल रहे हमारी बहुत मेहनत और कसट की है, भैया हिसाब से देंगे। ये कौन सा जमाना आ गया? ये कैसा जमाना आ गया? यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासत की बुराई समाज पर हावी हो रही है,
सियासत में बुरे लोगों की आने की वजह से समाज में गुंडागर्दी करने वाले, नशा का कारोबार करने वालों का आम होते जा रहे हैं और इस तरीके के धंधे को मायूस भी नहीं समझा जा रहा है। खुलेआम हाईवे के पीछे एक परिवार गोली बाटली का धंधा कर रहा है, सूद और ब्याज पर पैसे देने का धंधा कर रहा है, 3-4 भाई लगे हुए हैं, गाड़ियां गलियों में दंदनाते फिरती है, 1000 पे 1100 रुपया लिया जाता है और ये धंधे हो रहे हैं और इसको मायूस नहीं समझा जा रहा। और मस्जिदों के जिम्मेदार बनकर बैठे हैं ऐसे लोग जो खुले से धड़ल्ले से ये धंधा कर रहे हैं और फिर उन्होंने आपके सियासी समझ का और सियासी शऊर का ठेका ले लिए। जो रात दिन नशे में लिप्त रहने वाले लोग, उन्होंने आपको मजदूर समझ के आपकी वोटों के सलाहियत, आपको वोट देने की सलाहियत नहीं है समझ के आपका पूरा ठेका ले लिए, गली पैक कर दिया आपके नाम से। कैसे कैसी सियासत हो रही है और सब पूरा ठंडा ताड़ डालने की कोशिश की जा रही है। आंखों के सामने एरा बनाऊंगा वाली सियासत यहां पर की जा रही है और आप लोगों की आंखें खुली है, सिर्फ जहन खोलने की जरूरत थी, इसलिए ये जलसा लिया गया। इसलिए आपका जलसा लिया गया है कि हम आप लोगों के बीच में वाज़ेह तौर से फर्क बता दें कि तामीरी सियासत क्या होती है, माशराती सियासत क्या होती है और समाज के लिए नुकसानदेह और समाज के लिए मुजीब सियासत क्या होती है। इस बात के लिए आज का स्टेज लगाएंगे। हमारा सवाल यह था आपसे कि आप क्या सियासी शऊर का इलेक्शन है या नहीं। यहां पर आकर एसआईआर की बात की जाती है, एनआरसी की बात की जाती है। वाज़ेह तौर से समझ लीजिए मेरी मां बहने, एसआईआर आपके लिए कोई खतरा नहीं है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये सिर्फ वोटर लिस्ट में शफाफियत लाने के लिए, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, किसी की डबल वोट है, किसी की ट्रिपल वोट है, किसी की वोट नहीं है, ऐसे चीजों की सुधार के लिए ये एसआईआर है। और ये एसआईआर पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। देश आजाद हुआ, मुल्क का कानून बना, पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू बने, उन्होंने 1952 में एसआईआर कराया और मनमोहन सिंह इस मुल्क के आखिरी वजीर आजम थे जिनकी रहनुमाई में एसआईआर हुआ। ये कोई पहली बार एसआईआर नहीं हुआ। बता दो किसी एसआईआर के जरिए किसी को बांग्लादेशी करार दिया गया। यही कांग्रेस के वालेला मचाया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज करते हुए साफ तौर से कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी की शहरियत को छीनने का या देने का हक नहीं है। सिर्फ एसआईआर के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये देखेगा किसी शख्स की वोट सही है या गलत है। उसके लिए पैमाना बनाया गया कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो 2, एलसी होगी तो 2, पासपोर्ट होगा तो 2, आधार कार्ड होगा तो 2, जन्म दाखिला होगा तो 2, आपके बच्चे ने कहीं पर वैक्सीन लगाया, पोलियो डोज दिया, उसका रिकॉर्ड होगा तो 2। ये इतने कागजात मैं समझता हूं हर एक के पास है। कौन नहीं है जिसके पास वो नहीं है? किसके पास बैंक अकाउंट नहीं है? आज जन धन योजना के नाम से, लाडली बहना के नाम से हर एक का केवाईसी किया हुआ अकाउंट है। वो अकाउंट भी सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। कई माँ बहनें और भाई हज उम्रा के लिए गए, उनके पास भी है। तो एसआईआर से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इन तमाम के बाद जिनकी उम्र ऐसी है जो 2002 में 18 साल के हुए थे और उनका उस नाम में यादी में नाम होगा वोटर लिस्ट में, तो कोई उसे सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो भी बता देगा तो उस तमाम सबूत के लिए वो काफी हो जाएगा। और हमने जो आज गुजरात में हमारी माँ बहनें हैं, यहाँ से ब्याह कर राजकोट में, सूरत में, बड़ौदा में जो ब्याही गई हैं, उनको हमने यहाँ से डबू नंबर की ऑफिस पर से, मेरी गुलशन इब्राहिम की ऑफिस पर से, मोहन बाबा नगर की ऑफिस पर से, यहाँ से 10-10 दिन का कैंप लगाकर मुफ्त में व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल बनाकर दिए। हमने तो ढिंढोरा नहीं पीटे। अब अगर आप इनको चुन कर देंगे, ये टेबल लगाएंगे और ये जो दंगली सटोरी मेंबर जो है वो आपको 2002 की यादी देंगे। इतने से काम के लिए इलेक्शन हो रहा है। इस काम और इस मकसद के लिए इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन का मकसद क्या है, इलेक्शन किस लिए है, ये तो हमने आपको बताया। फैसला आपको करना है।
आज हमारे पास मंशूर है कि आज ये गुलशेर नगर 35 साल पुरानी ये बस्ती है, ये हायर परचेज डिक्लेयर्ड है। हमने पीछे भी एक ड्रॉप किया था कि जो लोग खरीदी करना चाहते हैं वो आज के बाजार भाव में खरीदी कर ले, नहीं कर पाए। ये हमारा आपसे वादा है कि हम आज के भाव में किस्तों में 20 से 25 किस्तों में, जैसे 70,000 का भाव है उसको 20 किस्तों में 3,000 2,500 रुपये की शक्ल में हर महीना भरवा कर आपके घर को आपके हवाले करेंगे। और जिस वक्त आपने 2,500 भर दिया, पीली पॉटी कॉर्पोरेशन से ले ली, उस दिन के बाद से आपके घर की सरकारी कीमतें बढ़ना बंद हो जाएगी। फिर आप 10 साल में भी भरोगे तो वही कीमत में मिलेगा। ये वादा आज हम आपसे करने आए हैं, ये कामकाज हम आपसे करके देंगे। आपको अपने मकान का असली मालिक बनाकर देंगे, आपको अपनी जायदाद का असली मालिक बनाकर देंगे। जो जिस हक के आप हकदार है वो हक हम आपको दिलाकर देंगे। हम कामकाज की बुनियाद पर सियासत करने के लिए आए हैं, हम नफरत की बुनियाद पर सियासत करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए घरों में बैठी मेरी माँ बहनें बहुत शऊर से फैसला करें, मेरे नौजवान, मेरे भाई, मेरे बच्चे बहुत शऊर और होशियारी से फैसला करें कि आने वाले वक्त में आपको कैसे नुमाइंदे चुनना है। आपने आपके काम के लिए, आपकी बेहतरी के लिए काम का दर्द रखने वाला हमारा गबू नंबर नौजवान, तड़प रखने वाला हमारे शेख हमीद मोहम्मद यूसुफ और मैंने हमारे भाई मेरी बहू फिजा शेख नवीद अहरार को पैनल में लिया ताकि हमें हमारे में आपसी इत्तेहाद रहे। हम एक दूसरे के सलाह मशवरे से एक साथ बजट इस्तेमाल करके आपके इलाकों की तामीर और तरक्की कर दे। हमारे उस पैनल से एक फर्स्ट जहां पाक हुआ है, ऐसे बदनीयत और बदजहन लोगों को जो सिर्फ बजट को कमाई का जरिया समझते हैं, जो लोग बजट को सिर्फ टकेवारी समझते हैं कि 10% में 5% में बजट बेच दो और अपने घर की रोजी रोटी चलाओ, ऐसे लोगों को पैनल में ना रखने का फैसला हमने 3 साल पहले ही कर दिया था और इनके घर के जिम्मेदारों को यहाँ ऑफिस में बैठाकर बोल दिया था कि भैया तुम्हारे ये भाई में काम करने की सलाहियत नहीं है, ये उठता बक्खल खोलता लोगों के यहाँ दावत खाता, ये इतना ही कर सकता, इससे कानूनी कामकाज आवामी कामकाज नहीं हो सकते, हम इसको पैनल में नहीं लेंगे। हमने इस्लाम पार्टी के जैसे नहीं कि इस इलाके के नासिर मछली वाले, शरीफ पिंजारी, शाकिर लस्सन वाले जैसे काम करने वाले नौजवानों को जो काम का जज्बा रखते हैं, पैसे की बुनियाद पर दूर करके काफी दिनों तक चलाकर यहाँ तक के नासिर मछेरे को यह भी नहीं मालूम था कि उसको एबी फॉर्म नहीं दिया गया, फॉर्म भरने वाला दिन तक नहीं, जिस दिन विड्रॉल करने वाला दिन था 1 मिनट पहले उसको मालूम पड़ा कि एबी फॉर्म जो है नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया, निकम्मे लोगों को 3 साल पहले ही उनकी जगह बता दिए कि भैया तुम काम काज नहीं कर सकते, और हमने एक तामीरी पैनल जो है तामीर के बनाया ताकि आप लोगों के कामकाज किया जाए, आप लोगों की खिदमत किया जाए। इसलिए आने वाली 15 तारीख को अपने सियासी शऊर का, अपनी सियासी बेदारी का सबूत देते हुए चारों वोट पतंग निशान पर आप देंगे। आप जब पहली बटन दबाएंगे लाल लाइट जलेगा, पतंग के सामने वाली निशान की पहली बटन जब दबाएंगे तो लाल लाइट जलेगा। उसी मशीन पर जब दूसरी निशानी होगी 2 नंबर पर, तब आप बटन दबाओगे तो लाल लाइट जलेगा। आप जब उसके बाद आप दूसरी मशीन पर आएंगे, पहली मशीन की 2 वोट हो गई, 1 नंबर पे पतंग, 2 नंबर पे पतंग, फिर आप दूसरी मशीन पर आएंगे, फिर 1 नंबर पे पतंग, फिर 1 नंबर पे पतंग, और फिर आपका वोट मुकम्मल हो जाएगा। बीप की आवाज आएगी बीप करके, और फिर आपका वोट मुकम्मल हो जाएगा और आपका वोट आपके वार्ड की तरक्की का जामिन बनेगा, आपके बेहतर मुस्तकबिल का जामिन बनेगा। इस वादे के साथ आज के जलसे का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।